जो आज मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया है वो है रोज़े हशर और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की शान वराउल वरा है, हम बयान करते रहें दुनिया ख़त्म हो जाए लेकिन हुजूर की शान कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी शानों से नवाजा है। कुछ ऐसी आपकी शानें, कुछ मोजज़ात जिनका ज़ुहूर आपकी विलादत से पहले, विलादत के वक्त और फिर मोजज़ात की शक्ल में हुआ, और कुछ शानें ऐसी हैं जो बरोज़े हशर रसूल पाक की ज़ाहिर होंगी और तमाम इंसानियत उन शानों को देखेगी। वो शानें कौन सी हैं? आज रसूल पाक से अपनी मोहब्बत के ताल्लुक़ को मजबूत कर लें। अगर आज आपने इस ताल्लुक़ को मुस्तहकम कर लिया, मजबूत कर लिया और इसके रसूल में आपने ज़िंदगी बसर कर ली, तो यकीन मानिए कल हशर के दिन जब रसूल पाक की शानें ज़ाहिर होंगी और रसूल पाक तमाम लोगों के सामने हम पर फ़ख्र करेंगे अपनी उम्मत पर, तो उस वक्त अगर रसूल पाक की नजर करीमाना हम पर भी पड़ गई तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी। तो इसलिए आज ही से ये कोशिश करें कि अपना चलना फिरना, उठना बैठना, जिंदगी का हर लम्हा सुन्नत रसूल के मुताबिक हम गुजारेंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन आपको कौन कौन की शानें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला व अना हबीबुल्लाहि वला फ़ख्रा। जरा गौर से सुनो, अला का मतलब क्या है? पंजाबी में से कहते ओए गल सुनी, ध्यान करी इधर, ठीक है ना। तो अला का मतलब ये अरबी में, जरा ध्यान से सुन लो, गौर से सुन लो, इस बात को अपने पल्ले बांध लो। अना हबीबुल्लाह वला फखरा, मैं अल्लाह का हबीब हूँ लेकिन मैं ये बात फखरिया नहीं कहता। साथ ये भी रसूल पाक ने फरमा दिया, अल्लाह के हबीब है, बड़ा मकाम और मर्तबा है, अल्लाह ने अपनी खिलत से आपको नवाजा है, अल्लाह ने आपको अपना महबूब बनाया, लेकिन साथ ही आप कहते हैं वाला फखरा, मैं ये बात फखरिया नहीं कहता। ये पूरी हदीस में आपको सुनाता हूँ, लेकिन इस हदीस में हमारे लिए जो सबक है वो ये है कि किसी बात पर गुरूर व तकब्बर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जो एजाज आपको अता फरमाए, जो मनसब आपको अता फरमाए, जो कामयाबी अल्लाह आपको अता फरमाए, वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है और अल्लाह के प्यारे महबूब के नालैन के तसद्दुक़ से आपको मिली है। तो कभी अपने उस एजाज पर, अपने मनसब पर आपको गुरूर और तकब्बुर में नहीं आना चाहिए। ये रसूल पाक की सुन्नत करीमा है कि आप फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह वला फखरा, मैं अल्लाह का हबीब हूँ लेकिन मैं ये बात फखरिया नहीं कहता। वाना हामिलु लिवाइल यौमल क़यामा वला फखरा, और क़यामत के दिन मैं लिवाए हमद को थामने वाला हूँगा, वो झंडा कि जिसमें तमाम अंबिया और तमाम लोग उस दिन उस झंडे के साए के नीचे होंगे। वो झंडा मेरे और आपके करीम नबी के हाथ में होगा। लेकिन आप फरमाते हैं वला फखरा, मुझे इस बात पर भी फख्र नहीं है। वाना अव्वलु शाफिन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन यौमल क़यामत वला फखरा, और क़यामत का दिन होगा, तमाम इंसानियत अल्लाह के दरबार में हाजिर है, इस इंतजार में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब व किताब शुरू करे। आज जब हम लोग हिसाब किताब का नाम सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान का दिल कांप उठता है, लरस जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम गुनाहगार कितने हैं और हम जो नेक अमाल भी करते हैं उनका मयार क्या है, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होने की भी लायक है या नहीं है। हमें सारी बातें पता है। आज हम हिसाब किताब का, कब्र का, हशर का नाम सुनते हैं तो डरते हैं, लेकिन जब हमें ये बात पता है कि क़यामत के दिन जो शफी होंगे, जो शफात करने वाले हैं, वो आमना के लाल हैं, मेरे और आपके नबी हैं, तो ये बात सोचकर मेरे और आपका कुछ खौफ दूर हो जाता है। और उस दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, इंसान पसीने में शराबूर होगा, जमीन तांबे की बन जाएगी, नफ्सा नफ्सी का आलम है, माँ बाप अपनी औलाद को भूल चुके होंगे, अपनी अपनी पड़ी है, औलाद माँ बाप का साथ नहीं दे रही, अजीज रिश्तेदार आपको छोड़ चुके हैं, आपकी जिंदगी के जिगरी यार, आपके तन्हाइयों के साथी आपको छोड़ के जा चुके हैं। तो आप उस वक्त परेशानी की कैफियत में हैं कि अल्लाह करे हिसाब शुरू हो जाए।
आज हम हिसाब के नाम से डरते हैं, तब हमारी ये ख्वाहिश होगी किसी तरीके से हिसाब शुरू हो, अल्लाह करे हिसाब शुरू हो जाए। सारे नबियों के पास बारी बारी जाएंगे, आखिर में आमना के लाल की बारी आएगी। आप फरमाएंगे अना लहा, आओ मेरी तरफ, आज मैं तुम्हारी शिफात करने वाला हूँ। तो रसूल पाक उस मंजर को बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अना अव्वल शाफिन व अव्वल मुशफ़्फ़इन यौमल क़ियामत वला फ़ख्रा, कि क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह की बरगाह में अगर कोई शख्सियत सिफारिश करेगी तो वो मुझ मोहम्मद की शख्सियत है। वो मैं हूँगा जो अल्लाह की बरगाह में तुम्हारी सिफारिश करूँगा, और अल्लाह मेरी सिफारिश को, मेरी शफात को कबूल भी फरमाएगा। लेकिन ये बात भी मैं फ़ख्रिया अंदाज में नहीं कहता। वाना अव्वलु मैं युहर्रिकु हिलकल जन्नत फयफ्तखुल्लाहु ली फयुदखिलुहा व माया फुक़राअल मुमिनीना वला फ़ख्रा। और आप फरमाते हैं कि मैं वो शख्सियत हूँगा क़यामत के दिन कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले जन्नत के दरवाजे खोलेगा, और जन्नत के खजानों की कुंजियां अल्लाह मेरे हाथ में थमा देगा। और साथ खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? रसूल पाक फरमाते हैं मेरे साथ वो मोमिनीन होंगे जो दुनिया में फकीर थे, तो फकीरी से, गरीबी से घबराया ना करें। ये तो बड़ी शान आपको अता करेगी क़यामत के दिन, जब सारे दौलतमंद अभी लाइन में खड़े होंगे कि हमारी बारी कब आती है, तो उनकी लाइनें क्रॉस करके जो दुनिया के गरीब हैं लेकिन हैं पक्के और सच्चे मोमिन, वो रसूल पाक की मैयत में सबसे पहले जन्नत में जा रहे होंगे। और रसूल पाक फरमाते हैं वला फ़ख्रा, मैं ये बात भी फ़ख्रिया अंदाज में नहीं कहता, वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्रा, और मैं तमाम अव्वलीन और आखिरीन में सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूँगा, सबसे ज्यादा बुजुर्गी, अज़मत और मकाम और मर्तबा रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता फरमाएगा। वला फ़ख्रा, लेकिन इस बात पर भी मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। तो इस हदीस में जहाँ रसूल पाक की शान आपने समाअत फरमाई, वहीं हमारे लिए सबक है कि किसी एजाज, मनसब, ओहदे पर कभी गुरूर और तकब्बुर ना करें। जो भी खुशी नसीब हो, जो भी नेकी आप करें, वो आप ये गुमान करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है।